कल एपेक्स बॉडी के इनिशिएटिव पर ठिकसे के मुकाम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री टैशी गैल्सन, ऑनरेबल एमपी श्री जमयांग सेरिंग नामग्याल और एपेक्स बॉडी के सभी मेंबरान, जिसमें सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिस्ट्रिक्ट हेड, मोस्ट वेनरेबल खम्पो रिम्पोचे जी के क़यादत में ये मीटिंग हुआ, जिसमें हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज़ के तौर पे जो मुद्दा उसमें तय पाया उसको वो आपके सामने अभी रखना चाहता हूँ। ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एपेक्स बॉडी के तरफ से लद्दाख को यूटी बनाए जाने के बाद जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लद्दाख को चाहिए था, उसके बारे में एक मुहिम की शुरुआत हुई थी और उसके नतीजे के तौर पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी के क़यादत में 2 बार मीटिंग दिल्ली में मुनक़द की गई और इस मीटिंग में ये तय पाया कि लद्दाख के लोगों के दिल में जिस तरह के खदशात है, जिस तरह का संशय है, उसको दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी क़यादत जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी कृष्णा रेड्डी की क़यादत में होगा। और आपको ये भी मालूम है कि उसके बाद उस मीटिंग के कुछ ही दिनों के अंदर एपेक्स बॉडी की तरफ से जो एक कमेटी के गठन के सिलसिले में एपेक्स बॉडी की तरफ से जो पैनल में नाम सुझाना था वो भी हमने कुछ दिनों के अंदर ही सुझाया था, लेकिन वो मीटिंग अभी तक फाइनल स्टेज पे इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि उस मीटिंग में एक तो होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की तैनाती होनी थी और उसके अलावा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और करगिल और दोनों डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इन सब पर मुश्तमिल एक कमेटी का गठन होना था जो कि अभी तक नहीं हो पाया था। तो कल के मीटिंग में 2 अहम फैसले हुए हैं। एक तो जो डिमांड लेके हम लोग एपेक्स बॉडी इस मुहिम को चला रहे थे, जो कि 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस उसके नाम पर यह मुहिम चल रहा था। कल मीटिंग में तय पाया, हर हालात को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अगले होने वाले मीटिंग में एपेक्स बॉडी और जो कमेटी का गठन हुआ है उसके रूह से हम लोगों ने लद्दाख का डिमांड यूटी विथ लेजिस्लेचर का रखने का हमने फैसला करार पाया। और उस सिलसिले में ये भी तय पाया कि करगिल को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और जल्द ही जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके एपेक्स बॉडी की तरफ से करगिल के जितने सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है और पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड है उनको मदऊ करके, उनको ले में बुला के उनके साथ एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो और उसमें जॉइंट एक हम जो इस मुद्दे को लेकर हम कंसेंसस बनाने की करगिल के लीडरान के साथ भी हम कोशिश करें। अगर ये हो पाता है तो ले और करगिल दोनों की तरफ से मुश्तरका एक कमेटी का पैनल का जो गठन होगा वो हम उस पर विचार करेंगे और जिसमें कि हम चाहेंगे कि बहुत जितना कम हो सके वो उसमें पैनल में नाम शामिल हो, जो कि आइंदा होने वाले बातचीत के दौरे में लद्दाख यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एक अहम फैसला उसमें यह भी हुआ कि जो भी कमेटी का गठन होगा, जो भी पैनल का गठन होगा, उसकी क़यादत जो है लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट श्री जमयांग सेरिंग नामग्याल बातचीत के सिलसिले के दौरान वो उसकी क़यादत करेंगे और उसमें हम यूटी विथ लेजिस्लेचर को लेके हम उसी इशू को उनके सामने रखेंगे। साथ ही साथ चूँकि यूटी विथ लेजिस्लेचर के बावजूद भी जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल ये सेफगार्ड लद्दाख के यूटी और लद्दाख के रेजिडेंट्स के लिए हम चाहते हैं वो मुमकिन नहीं होगा, तो उसके लिए एक अलग शेड्यूल की मांग हम लोगों ने रखने का फैसला किया है, जिसमें कि 6 शेड्यूल के तहत चाहे ज़मीन के ऑनरशिप के मामले में हो, चाहे जॉब रिजर्वेशन से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे हमारे भाषा और संस्कृति से ताल्लुक़ रखता हो या इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखता है, उसके बारे में जिस तरह का सेफगार्ड 6 शेड्यूल के अंदर प्रावधान है उसको लेके एक अलग से शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
लद्दाख के लिए, यूटी के लिए गौर किया जाए, जिससे कि लद्दाख के लोगों की जो वो हमेशा के लिए दूर हो। तो इन मुद्दों को लेकर कल उस मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी करगिल से नुमाइंदा जो है वो ले आएंगे और उनके साथ मिलकर एक ज्वाइंट हम मीटिंग करेंगे। उसमें कंसेंसस अगर होता है तो जल्दी एक पैनल का, जो कि होम मिनिस्टर के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली जाएंगे, तो उसका गठन करके हम वो होम मिनिस्ट्री को सूचित करेंगे और हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री नमगियल के ज़रिए जितना जल्दी हो सके हम होम मिनिस्टर साहब को रजू करके तो इस पैनल को जल्दी से जल्दी दिल्ली बुलाकर बातचीत का सिलसिला रिज्यूम करने के लिए हम उनसे गुजारिश करेंगे। कल श्रीनगर पे कुछ फैसला होने की उम्मीद है, तो उससे लद्दाख की पॉलिटिकल पे कुछ असर होगा हमारे ऊपर, कोई इम्पैक्ट नहीं? 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के जितने सियासी लीडर हैं उनको दावत दी है दिल्ली जाने के लिए, और उसमें उम्मीद ये है कि कश्मीर के बारे में कोई अहम फैसला होने जा रहा है। तो उसी को देखते हुए जो हम एपेक्स बॉडी की तरफ से या लद्दाख के जितने भी हमें सोशो रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी की तरफ से यही कोशिश है कि कश्मीर के मसले के हल के साथ ही साथ लद्दाख यूटी के विषय में जो पेंडिंग इश्यूज है उसके बारे में भी जल्द से जल्द कोई फैसला हो, उसके लिए उसी को लेके हम लोगों ने कल की मीटिंग की थी। और कल की मीटिंग में जैसे कि अभी हमने बताया, कंसेंसस से हमने ये तय पाया, क्योंकि यूटी लद्दाख के बारे में जो भी फैसला होगा उसमें लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों शामिल होगा, तो इसलिए करगिल के जो नुमाइंदा है उनको भी ले जल्दी से जल्दी बुलाकर उनके साथ हम कंसेंसस बना के फिर हम ज्वाइंट डेलीगेशन के तौर पे दिल्ली जाके माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सामने हम लद्दाख के मुद्दे को हम रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि कश्मीर के मसले के साथ साथ यूटी कश्मीर के जो मसाइल हैं उसके साथ ही साथ यूटी लद्दाख के मसाइल को भी वो तय करने का फैसला ले। तो जिस तरह से कल एपेक्स बॉडी जैसे कुछ 6 शेड्यूल पे बात कर रहे थे, उसके बाद काफी ट्रांसफॉर्मेशन आई, उसके बाद फिर लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो डगमगाया कि एपेक्स बॉडी का एक स्टैंड नहीं था। तो अब जिस तरह अभी आप बोल रहे थे लेजिस्लेचर, क्या वो आगे लोगों को ये विश्वास दिला सकता है कि लद्दाख को एक सेफगार्ड मिलेगा आने वाले वक्त में? देखिए, ये सही है कि हमने अपना रुख जो है शुरू में हम शुरू में जब ये मुहिम शुरू हुआ था उसमें यूटी विद लेजिस्लेचर का ही था। इसी एपेक्स बॉडी के बनने से पहले भी जब लद्दाख के मसाइल के बारे में जो भी हम लद्दाख के मसाइल का हल चाहते थे उसमें हमारा जो मेन मुद्दा था यूटी विद लेजिस्लेचर। लेकिन बाद में हालात को देखते हुए जब एपेक्स बॉडी का गठन हुआ तो उस समय हम लोगों ने 6 शेड्यूल को लेके, क्योंकि यूटी कश्मीर का बंटवारा होने के बाद, यूटी लद्दाख अलग से बनने के बाद जो प्रोटेक्शन हमें जम्मू एंड कश्मीर के साथ रहते हुए 370 आर्टिकल के तहत हमें उपलब्ध था और 35A की तरह उपलब्ध था, वो ख़त्म होने के बाद लद्दाख के लोगों के दिल में ये संशय था कि वो सुरक्षा ज़मीन के बारे में हो, जॉब रिजर्वेशन के बारे में हो, अपनी भाषा और संस्कृति के बारे में हो, तो वो ना होने की वजह से ये दुश्वारी हमारे सामने आ सकती है। तो उस हालत को देखते हुए फिर हमने 6 शेड्यूल की डिमांड को लेके आगे उस मुहिम को चलाने की बात की थी। लेकिन यूटी बनने के बाद जिस तरह की जो एक सेटअप जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप था यूटी लद्दाख के लिए हुआ है, और जो काम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप होने के बाद लद्दाख में हो रहा है वो तशवीश बख्श नहीं रहा, तो उसको देखते हुए ये महसूस हुआ एपेक्स बॉडी के मेंबर हम सब ने इस पर काफ़ी चर्चा करने के बाद हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जब तक लद्दाख के लोगों के हक में कानून बनाने का हकूक़ पूरा नहीं मिल जाता है और लद्दाख के बारे में जो फैसला करने का जो पावर है वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे के द्वारा अगर उनको हासिल ना हो, तब तक लद्दाख यूटी बनने के बाद भी लद्दाख के लोगों की जो हमारी एक एस्पायरेशन है वो पूरा नहीं होता है। तो उसको लेते हुए फिर हम लोगों ने ये तय किया कि एपेक्स बॉडी की तरफ से कि आइंदा जो जब तक लद्दाख के लिए अलग से यूटी विद लेजिस्लेचर का गठन नहीं होगा तो शायद लद्दाख के लोगों की जो हम एक उम्मीद रखते थे यूटी बनने के बाद तो वो पूरा नहीं हो पाता। तो इस वजह से हमने ये यूटी विद लेजिस्लेचर का जो डिमांड है वो रखने के लिए हमने फैसला किया। साथ ही साथ जिस तरह के कागजात
जॉब को लेके, ज़मीन के ओनरशिप को हक, मलकियत की हक को लेके जो जिस तरह के हमारे अप्रेंशंस है, उसको दूर करने के लिए अगर 6 शेड्यूल लद्दाख में कायम होने में दुश्वारी हो तो हम लोगों ने भारत के आइन के और शेड्यूल के तहत या एक नए शेड्यूल के तहत वो सुरक्षा लद्दाख यूटी को मिले, उसके लिए हम लोग ने एक अलग शेड्यूल बनाने की हमने डिमांड रखी है। तो ये राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए और यूटी बनने के बाद जो हालत पैदा हुआ उसको देखते हुए हमें ये रुख बदलना पड़ा और लद्दाख के मुफाद में, लद्दाख के यूटी के रेजिडेंट के मुफाद में हम लोगों को ये फैसला लेना पड़ा।